बिहार में तो बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। न्यायहीन जहाँ नहीं मिलता हो उसको सुशासन का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। तो बिना पैसा के कोई कारोबार होता नहीं, काम नहीं हो पाता। हम तेजस्वी की सरकार बनेगा शॉर्ट में। हमारे हिसाब से तो आरजेडी की बनने जा रही है। एनडीए में कुछ अंधभक्त थे, कुछ तो गायब हो गए, कुछ और बच रहे हैं गिने चुने लोग। समझे कि नहीं? इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द फ्रीडम वॉइस। बिहार में चुनाव है और अभी हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र में है। अरवल जिला में ये आता है, दक्षिणी बिहार का ये हिस्सा है और ये मानिकपुर बाजार है। और बिहार में क्या माहौल है इस बार हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। जहाँ सत्ता पक्ष कह रहा है कि पिछले 20 सालों में बहुत काम हुआ है, इस बार फिर से हमारी सरकार आएगी, वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष का कहना है कि कोई काम नहीं हुआ है, राक्षस राज है। वो जंगल राज के जवाब में राक्षस राज की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है ये जनता ही बताएगी। मानिकपुर की जनता हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनोज कुमार है। तो मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? इस बार में बिहार में तो बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। जैसा हम लोग समाज में बैठते हैं, समाज में जो वातावरण है वो सरकार के बिल्कुल विपरीत है। कि जो 15 साल में सरकार हम लोगों को जो सत्ता व्यवस्था दी, वो 5 साल के बाद जो गड़बड़ाई, वो इतना गड़बड़ हो गई कि आज एक एक नागरिक शोषण का शिकार हो गया। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आज कोई भी पदाधिकारी, नीचे से एक डीलर भी जनता के लूटने से नहीं छोड़ रहा है। और शासन में जो बैठे लोग हैं वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो फेंक देते हैं प्रशासन पर और प्रशासन की मनमानी का नतीजा है कि जनता को कोई। लेकिन नीतीश बाबू की सरकार को तो सुशासन बाबू की सरकार कहा गया है। नाम तो कोई गढ़ लिया जा सकता है, ये तो शीर्षक बनाना बहुत आसान काम है। लेकिन उस शीर्षक का जो दृश्य होना चाहिए, जिस पर चलना चाहिए, सुशासन कौन बात की है। जब यहाँ न्यायहीन जहाँ नहीं मिलता हो उसको सुशासन का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। अभी अभी आप अरवल जिला में कई एक घटनाएं हुई, उसका कोई अभी तक आकार जनता के सामने नहीं आया। जब कोई घटना घटती है उसकी सही स्वरूप जब प्रशासन जनता के सामने रखती है, तभी तो जनता समझती है कि यह सुशासन है या कुशासन है। अर्थ निकलना चाहिए। इन भाजपा भी साथ में कह रही है कि सबका साथ है, सबका विकास है, ये वही सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है। सो फिर से बनेगी और फिर से बिहार का दोगुना विकास होगा उसी गति से। भाजपा के जहां तक बात है उसके बारे में हम लोगों को समझ में आती है कि भाजपा साथ में रह करके सारी काम गड़बड़ियां करा करके और वो दूसरे पर इल्जाम लाद करके और अपने आप को साफ सफाई से निकल जाना चाहती है। उस बात को भी जनता में जागरूकता आ रही है। क्योंकि बिहार में अभी अभी 71,000 करोड़ घोटाले का बात चल रही है। तो भाई कैसे आप उस सरकार में हैं और आप कहेंगे कि हम इस घोटाला में शामिल नहीं हैं। सबसे पहले उस भाजपा के जो लोग हैं वो पहले हम लोगों को बताएं कि इसमें हम नहीं, क्योंकि उनके भी 3 मंत्री हैं इस पर काबिज। हाँ, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उनका जो विभाग है, जैसे आपका पंचायत राज विभाग उन्हीं के जिम्मे है, भाजपा के लोगों के पास है और उसमें घोटाला उजागर है। तो आप क्या कर रहे थे? क्या हम लोग इतना आंधर तो नहीं है जनता कि जो आप कह दें हम सुन लें। जैसा कि मोदी जी जब आए थे आरा में तो उन्होंने घोषणा किया था, कितना दे दूं, 50 करोड़, कितना दे दूं, 60 करोड़, क्या दूं, 80 करोड़, चलिए 125 करोड़। क्या वो भी बिहार में कहाँ नजर आ रहा है 125 करोड़? 1,25,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़। ऐसा आपका मीडिया में भी या चैनल में लोग के पास होगा जो हम लोगों ने सुना कि बाप रे बाप तरक्की के लिए। किसकी सरकार? अगर नीतीश जी पे विश्वास नहीं है तो पार्टियां तो कई है, 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हालांकि गठबंधन में ही है दोनों तरफ। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? आवाम का पूरी तरह नजर है कि इस बार जो सत्ता में पिछले बार सेकंड स्थिति में थे, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश लोग लगा हुआ है कि उन्हीं को बढ़ा दे। अब तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? भाई साहब तो कह रहे हैं कि तेजस्वी को मौका दिया जाना चाहिए। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं या कुछ और सोचते हैं आप? नहीं, देखिए पिछले जो है से 2 दशक जो राज किए नीतीश कुमार जी,
उसमें जो है उनका 5 साल का कार्यक्रम जो है सही रहा। 2005 से 10 वाला। हाँ, और एक बाकी जो 15 साल हुआ, इसमें जो है उनके राज्य में जो है भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैला। यानी आज के डेट में चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला हो, जहाँ भी चले जाइए तो बिना पैसा के कोई कारोबार होता नहीं, काम नहीं हो पाता। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा रास्ता छोड़िए। हाँ। जनता जो है बिल्कुल मायूस है, और जनता अबर जो है इस बदलाव की स्थिति में है। तमाम लोग कहते हैं 10-15 साल से लगातार ये भी तो चल रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार है, कोई भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। अचानक आप लोग भ्रष्टाचार का तो यही आया है, हम कल है देख रहे हैं खतरा क्या जो क्या कर आया है। तो इसमें जो है दोनों संलग्न है। नीतीश जी का शासन है तो वो सहयोगी है, उनका मंत्री है, वो उन्हीं का है, और उसमें ही शामिल है। तो वो एकरा से कैसे बरी हो जाएंगे? वो भी तो इसमें संलग्न है। इसलिए जो है यहाँ जनता अबर जो है बदलाव की स्थिति में है, और बदलाव होगा तो अबर जो है महागठबंधन का इसमें नजर आता है। इसलिए कि हमारे तमाम इलाके में इन्हीं लोगों का ज्यादा चर्चा है। अच्छा, इधर तमाम इलाके में जो इधर का आरजेडी का हाँ हाँ, तो मान लीजिए तमाम इलाका इधर, लेकिन पूरे बिहार से मान लीजिए आप घूमते फिरते होंगे, क्या लग रहा है पूरे बिहार में ये बदलाव की बयार है? ऐसा होगा? मान लीजिए कुछ लोग, क्योंकि अभी जो है पिछले लालू यादव के बाद कोई भी व्यक्ति अपने दम पे बहुमत में एक दल की सत्ता नहीं रही। नहीं रही है, बात सही है। अबर जो है फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी भी जो होगा वो भी जो होगा महागठबंधन का ही दल में से होगा, वो आरजेडी होगा। अच्छा। और इसमें जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भले भाजपा आ जाए, नीतीश जी बहुत नीचे चले जाएंगे। बहुत बार सरकार किसकी बन रही? सरकार तो यहाँ महागठबंधन के बनने जा रहा है बिहार। भाई साहब आप क्या कहना चाहिए, क्या लग रहा है इस बार किसकी? एकदम तेजस्वी की सरकार बनेगा 100%। तेजस्वी सर, भाई साहब आप क्या बोलेंगे? युवाओं की बहुत बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो अपनी बात बोल रहे हैं कि भाई युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, कांग्रेस भी उनके साथ है, बोल रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो। आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बिहार? एनडीए के। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस समय आपका सुरक्षा बहुत अच्छा है। आज 12 बजे रात के भी हम लोग चल जाएंगे मोटरसाइकिल से। अभी जो है दिन दहाड़े पारस में घुस के गोली मारा गया, सब वीडियो। किसी का भी सरकार रहेगा तो रुकेगा नहीं। वो तो तनी मनी घटना होते रहता है, वो तो किसी का सरकार रहेगा तो रुकेगा नहीं, हल्का फुल्का तो होते रहेगा। तो बाकी टाइम तो ये तो वही बात होगी, तेजस्वी करेंगे जब हमारी सरकार थी तो चींटी भी मर जाता था तो मीडिया उसको दिखाता था, लेकिन अब पारस में या गोपाल खेमका की हत्या हो गई, जो लगातार हत्या हो रही है, राक्षस राज की बात कर रहे हैं कि अभी का समय को। तो उनके पिताजी भी 15 साल रहे थे ना, उनका भी राज का देख लीजिए, कुछ बोल के देख लीजिए इसमें। इसलिए बीजेपी की सरकार आ रही है। वो तो भाई नीतीश जी बोलते ही रहे, नीतीश जी फिर 15 साल 20 साल शासन कर लिए। अब जो है अब वो फिर से एक तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि अभी भी पुराने 20 साल की ही बात कर रहे हैं, 20 साल खुद शासन करके। वो कुछ भी कर लीजिए, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, आपके साथ भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? हमारे हिसाब से तो आरजेडी की बनने जा रही है। एनडीए में कुछ अंधभक्त थे, कुछ तो गायब हो गए, कुछ और बच रहे हैं गिने चुने लोग, समझे कि नहीं? आप भी तक ही रहोगे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू कि क्या अभी स्थिति है। इंडिया में जो कुछ अंधभक्त है अब बहुत परसेंटेज कम गए हैं। अच्छा, उनकी संख्या बहुत कम गई है, तो 4-5% और रह गए अंधभक्त लोग जो अभी भी गुणगान कर रहे हैं। नहीं तो अभी बदलाव की लहर आरजेडी कंफर्म है। आरजेडी सर कंफर्म है बिल्कुल। तो कारण क्या है इस पर विश्वास करने का? कारण है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा है जो पक्का है। जो याद है 17 महीने में ही देखे होंगे कि आप 3-3.5 लाख युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार है। उसको जो बता रही है कि आ जाएंगे तो फिर से वो जंगल राज वाला, वो भाजपा तो वही करती है। भाजपा तो दिल्ली में भी बोलती कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन वहाँ झुकी ही उखाड़ दी, गरीब को ही उखाड़ के फेंक दिया। आपने भी देखा होगा, आपने देखी होगी। तो भाजपा कहती कुछ है करती कुछ है। वो तो 15 लाख भी देने का वादा किया था कि हर गरीब को 15 लाख खाते में आएंगे। क्या आया? आपके खाते में आया? बस। तो वो कहती कुछ है करती कुछ और है। बीजेपी भरोसे की राजनीतिक नहीं करती है। तो डबल इंजन की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही, उससे कहीं अच्छा राहुल गांधी हम सर कुछ नहीं सकते। क्या है आप वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, वोट देंगे सर। हाँ, जो मंत्री हम लोग के जो मुखिया चुनाव देते हैं वो लोग हम लोग करते हैं। तो क्या मुखिया जी क्या बोले इस बार? कहेंगे वही करेंगे, जो मुखिया हम लोग के बोलेंगे वही। मुखिया जी जो बोलते हैं वही। जी हाँ हाँ, जने जाने बोलेंगे वही हम लोग चलाते। अच्छा, हाँ, फिर भी अपना कुछ तो सोचते होंगे। अब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं सर, कुछ नहीं, यही इतना जो हम। नीतीश जी की तेजस्वी यादव कौन?
यही दुगो में से इंडिया बनेगा। तो कौन? अभी ना हम नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते हैं। नहीं। राजनीतिक नॉलेज नहीं है। अच्छा नहीं। चलिए ठीक है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आने जा रही है? कौन इस बार बिहार में सरकार बनाने में कामयाब होगा? इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी। पूरे बिहार में जिस तरह से भाजपा जदयू का चल रहा है अभी, गरीबों गुरुओं का जो है वोटर लिस्ट में नाम काटने का, हाँ। तो उससे बहुत बड़ा जो है क्षति होने वाला है गरीब गुरुआ का। सोचता है भाजपा के लोग, जदयू के लोग सोचता है कि मेरा सत्ता आ जाए बिहार में, तो अभी सत्ता जो है बिहार में किसी तरह वो हड़पना चाहती है, लेकिन हड़पने हम लोग नहीं देंगे। भाजपा को जो है, जो भाजपा वादा करके कहा था केंद्र में बनने के पहले, मोदी जी भी कहे थे कि 200 हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान मिल जाएगा। और विदेश में इतना काला धन है कि काला धन लाएंगे तो यूं ही गरीबों को खाता में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। किसी किसान को कर्जा माफी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो ये सब जो है खाली जुमला है, भाजपा का जुमला है, और उसको साथ जो है नीतीश जी दे रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, वो अभी डबल इंजन की सरकार बनने वाली नहीं है।